Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को प्रसिद्ध मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत माँ पार्वती को समर्पित है। इस वर्ष सावन माह का पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई मंगलवार को पड़ रहा है। सनातन धर्म में मंगला गौरी व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को जितना अधिक प्रिय है उतना ही अधिक प्रिय माता पार्वती को भी है। सावन के मंगला गौरी व्रत पर पूरे विधि विधान के अनुसार माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि माँ पार्वती की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंगला गौरी व्रत तिथियां। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई को पड़ेगा। सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को, सावन में तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को और सावन का चौथा मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत का महत्व। माँ पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करता है। कहते हैं कि जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखती हैं और विधि अनुसार माँ पार्वती की पूजा करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? दोस्तों, महागौरी व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत माना जाता है। विधि अनुसार इस व्रत को अगर किया जाए तो यह निश्चित रूप से आपको फल प्रदान करता है। आप जिस भी मनोकामना के साथ इस व्रत को करते हैं वह माँ पार्वती के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होती है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक ही सावन के मंगला गौरी व्रत का संकल्प लिया है तो आपको सावन के आखिरी मंगला गौरी व्रत के दिन इसका उद्यापन कर देना चाहिए। आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि क्या होगी। जो भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी उन्हें सूर्य उगने से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इस व्रत में 16 की संख्या का महत्व होता है, अर्थात माँ गौरी की पूजा में आप जो भी चीजें माँ को अर्पित करेंगे वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूजा स्थल में एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी और माँ मंगला गौरी यानी माँ पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी है और पूजा स्थल पर जल से भरा एक मंगल कलश भी स्थापित कर देना है। जितने मंगला गौरी व्रत आप करना चाहते हैं उसका संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें। पूजा में माँ गौरी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ध्यान रखें कि सुहाग के सामान में 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 चूड़ियां, 16 की संख्या में फल, इलायची, लौंग, सुपारी, मिठाई और सूखे मेवे अर्पित करें। पूजा के बाद 16 मुखी दीपक से माँ भगवती मंगला गौरी की आरती करें एवं कथा सुने। इसके बाद प्रसाद वितरण करें। व्रत के बाद जरूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान जरूर करें। पूजा में माँ को चढ़ाई गई श्रृंगार की सामग्री को आप व्रत पूरा करने के बाद माँ के आशीर्वाद स्वरूप स्वयं उपयोग में ला सकती हैं। अखंड सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति के महा उपाय के रूप में आपको व्रत के बाद 16 की संख्या में सभी सुहाग की सामग्री किसी भी सुहागन महिला को दान जरूर करें। जिन लोगों की शादी में किसी भी तरह की अड़चने आ रही हैं तो उन्हें मंगला गौरी व्रत जरूर करना चाहिए। आइए जान लेते हैं इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसके पास अपार धन दौलत थी लेकिन भाग्यवश उसकी कोई संतान नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं थे। काफी समय तक पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि उनका पुत्र अल्पायु है और 17 साल का होते ही उसकी मृत्यु हो
हो जाएगी। यह बात जानकर पति पत्नी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। कुछ समय बाद सेठ ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दिया। वह कन्या हमेशा मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और माँ पार्वती की विधिवत पूजा करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था। परिणाम स्वरूप सेठ के पुत्र की मृत्यु टल गई और वह दीर्घायु हुआ।